दोपहर के समय में राधे श्याम जी के घर का फोन घनघना रहा है। राधे श्याम जी और उनकी पत्नी शारदा देवी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। फोन की आवाज़ सुनकर राधे श्याम जी उठकर जाते हैं और फ़ोन रिसीव करते हैं। राधे श्याम जी जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, दूसरी तरफ से उनकी बहन बोलती है, कैसे हो भैया? इतने सालों के बाद अपनी बहन की आवाज़ सुनकर राधे श्याम जी की आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, तू ठीक तो है ना मेरी बहन? सरला कहती है कि हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आप सब से मिलने के लिए आ रही हूँ। बस यही सूचना आपको देनी थी। मैं परसों राखी वाले दिन पहुँच जाऊँगी। भाभी को भी बता देना। राधे श्याम जी की भर आई आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी शारदा देवी भी उसी कमरे में आ जाती हैं जहां पर टेलीफोन रखा हुआ था। बोली, किसका फ़ोन था? राधे श्याम जी ने कहा, मेरी बहन सरला का फ़ोन। शारदा देवी चिल्ला उठी, एकदम क्यों किया था उसने फ़ोन? मुझे औरत से कोई वास्ता नहीं रखना, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। कुछ तो शर्म करो, मेरी बहन है। कितने सालों से वह नहीं आई है तुम्हारे झगड़े क्लेश के कारण। उस बेचारी ने तो आना जाना बंद कर दिया। मेरी माँ बेचारी जो कमरे में चुपचाप पड़ी रहती है, अपनी बेटी को याद करके हमेशा रोती रहती है। तुम्हें भगवान से शारदा देवी चिल्ला कर पड़े, जिसे ज़्यादा बेटी की याद आती है वह बेटी के पास ही क्यों ना चली जाती है। हमने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखा है। आप ही ज़्यादा अपनी माँ और बहन की तारीफ मत कीजिए। और गुस्से में शारदा देवी चली गई। राधे श्याम जी आंखों के आंसुओं को अपने कुर्ते के जोर से पोंछते हुए उठकर बाहर की ओर चले गए। शाम को जब सभी खाने की टेबल पर बैठे, तब राधे श्याम जी ने अपने दोनों बेटे, बहू और बेटी सभी को बताया कि आज तुम्हारी बुआ का फ़ोन आया था और वह रक्षाबंधन पर आ रही हैं हम सभी को राखी बांधने के लिए। ऐसा सुनकर राधे श्याम जी के सभी बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन शारदा देवी के माथे पर त्योरियां वैसी की वैसी चढ़ी हुई थीं जैसे कि दोपहर को थी। शारदा जी ने कहा, आपको एक बात समझ नहीं आती क्या? वह औरत अगर इस घर में आई तो देख लेना मैं क्या करूंगी। इस घर में वह औरत नहीं आएगी। इतना सुनते ही शारदा देवी का बड़ा बेटा सचिन बोला, मम्मी बुआ कोई अपने आप नहीं आ रही हैं। बुआ को मैंने फ़ोन करके बुलाया था और अगर मेरी शादी के समय आपने बुआ का जो अपमान किया था, उसके बाद बेचारी बुआ तो हमारे घर आई ही नहीं। हमेशा आप अपनी मनमानी क्यों करती हैं? अपने अलावा आपने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। हमेशा मेरी बुआ का, मेरी दादी का, सबका अपमान करती हैं। कैसी औरत हो आप? आपको रिश्तों की समझ ही नहीं रही। इतनी बड़ी उम्र हो गई है आप, और मुझे आपसे ऐसी बातें करते हुए खुद शर्म महसूस हो रही है। लेकिन मम्मी सच कहूँ, आप तो बिल्कुल नासमझ बच्चों की तरह बातें करती हैं। और रही बात बुआ को बुलाने की, बुआ को मैंने फ़ोन करके बुलाया था और दादी को भी मैंने फ़ोन किया था। कल शाम को दीदी आ जाएगी और परसों सुबह बुआ आ जाएंगी। इस बार हम सभी राखी का त्योहार एक साथ मनाएंगे। आखिर वह भी तो इस घर की लड़की है। दादी की भी तो इच्छा होती होगी अपनी बेटी को देखने की, लेकिन आपकी जिद में मेरी दादी बेचारी अपनी बेटी को भी नहीं देख पा रही हैं। शारदा जी चिल्ला पड़ी, तुम्हारी बुआ घर में नहीं आएंगी, मैंने कह दिया। इतना सुनते ही उनकी बहू निधि बोली, ठीक है मम्मी जी, अगर बुआ जी इस घर में नहीं आएंगी तो मैं आपकी बेटी को भी इस घर में नहीं आने दूंगी। एक बेटी आपकी शादीशुदा है जिसे हमने बुला लिया है। रक्षाबंधन के लिए मैं उन्हें फ़ोन करके मना कर देती हूँ और आपकी छोटी बेटी कल को
इसकी भी शादी हो जाएगी तो उसके बाद हमें इससे भी कोई संबंध नहीं रखेंगे। अगर आप इस तरह की फालतू की जिद लेकर बैठे हैं तो मैं भी तो आप ही के घर की बहू हूँ। बहू तो वही सीखती है जो सास सिखाती है। अगर आप बुआ जी के साथ में इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मैं भी आने वाले समय में आपकी बेटियों के साथ भी वही व्यवहार शुरू कर दूंगी। हमेशा एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी उसी सीख के साथ ही तो आगे बढ़ती है जो उनके बुजुर्गों ने उन्हें सिखाई होती है। और मैं भी आपसे यही सीख ले रही हूँ कि अपने घर अपना अधिकार जमा कर रखो। सास ससुर की सेवा नहीं करने, ननद देवर अपने की कोई कदर नहीं करनी चाहिए और अपने मायके वालों को पूरा सम्मान अपने बच्चों से और अपनों से और रिश्तेदारों से दिलवाना चाहिए। तो मम्मी जी ठीक है, कल से मैं बिल्कुल आपके नक्शे कदम पर चलूँगी। जैसा आप कहेंगे बस मैं उसे ही फॉलो करूँगी। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शारदा देवी गुस्से से तमतमा गईं और उन्होंने आगे बढ़कर उसके ऊपर हाथ उठाना चाहा तो वह उनका हाथ पकड़कर बोली कि मम्मी जी मैं आजकल की लड़की हूँ, आपको समय लगा होगा यह सब सीखने में, लेकिन हम तो कंप्यूटर के दिमाग वाले बच्चे हैं जो सामने वाले को कुछ भी कहते हुए देखते हैं उसे परंतु कैच कर लेते हैं। आप मुझ पर हाथ उठाकर क्या साबित कर देंगे? मम्मी जी आप कल भी गलत थीं और आज भी गलत हैं और अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो मुझे भी मजबूरन गलत ही होना पड़ेगा। मम्मी जी हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। आपकी बुआ जी और दादी जी के प्रति की गई बेरुखी ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। शारदा देवी की आंखों में भी बहू के नए रूप को देखकर जो डर बैठ गया था वह साफ दिखने लगा था। आखिरकार उन्होंने अपनी गलती मानकर और अपने किए पर शर्मिंदा होकर अपनी ननद को फोन मिलाया और कहा कि तुम रक्षाबंधन वाले दिन नहीं बल्कि कल ही आ जाओ। इतने सालों बाद जब तुम अपने मायके आओगी तो क्या एक ही दिन में चली जाओगी? अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोने लगी। दादी भी अपने कमरे से निकल आई थी क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी से मिलने की बहुत इच्छा थी। बेटियां घर की बहन नींव होती हैं जिनकी दुआओं पर घर टिका होता है। दोस्तों कहानी भाई बहन की पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। धन्यवाद।